हरि ओम। तमसो मा ज्योतिर्गमय आसतो मा सतगमय मृत्युर्मामृतगमय तामाग्निवर्णां तपसो ज्वलन्तीं वीरोचिनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसी नमः। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को अपरः सहते लोके केवलं मातुरः विना केवलं मातुरः विना। समस्त संसार में आद्या योग माया महामाया ही त्रिविध रूप धारणी है। मणिद्वीप निवासिनीं अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड जननीं सर्वमोक्षदां सृष्टि स्थिति विनाशानां विधात्रीं है। वही स्वेच्छा से सृष्टि प्रारंभ करती हैं तो महाकालिका रूप धारण करके वामांग से महागौरी महालक्ष्मी महासरस्वती और दाहिनांग से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकटित करती हैं और उनको आदेशित करती हैं कि आप सृष्टि कीजिए। उनके ही अंग प्रत्यंग से अग्नि तृतीय नेत्र अग्नि से सूर्यादि और श्वास प्रश्वास से पवन आकार से आकाश और उनके जिह्वा लाल से जल तथा उनके घाम से पृथ्वी बनती हैं। यह सब उन्हीं का है स्वरूप। कालिका समस्त महाकालिका समस्त देवी देवता बनती हैं बनाती हैं सृष्टि सृजन करती हैं। उनका रूप काली बन करके 84 लाख जीव जंतु प्रकटित करती हैं। अब एक सूक्ष्म बात मैं कहने जा रहा हूँ कि मानवो आप भाव स्वप्न भाव देह व्यूह में मन देह व्यूह में स्वप्न देह व्यूह में तथा देह व्यूह में जिस आकार में आप हैं उसी आकार में आपका सूक्ष्म आकार सब जगह जाता है, काम करता है और देखता सुनता है। और आप में साधना नहीं करने के लिए वह कार्य करने में समर्थ है, बोलने में समर्थ है, सब कुछ है। लेकिन संत और महात्मा पुण्यात्मा जो है उनका अर्ध प्रकाश देह सब जगह जाता है, आता है और काम भी करता है। यथा श्री निश्चलानंद पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान हम दोनों पाँव से हम चलने का प्रारंभ हुआ तो आ गए और कहे कि ठीक भ गेलौं। तत्क्षण मैं ठीक हो गया। और एक बात कह रहा हूँ, वो सूक्ष्म शरीर से सभी भक्तों के यहाँ अर्ध, किसी के यहाँ सूक्ष्म शरीर, किसी के यहाँ अर्ध प्रकाश शरीर से जाता है। और जो पहुँचा हुआ महात्मा है, देवता है, उनके यहाँ प्रकाश देव से भी जाते हैं। तथा प्रकाश देव से सूर्य से गणित पढ़े और वो सूक्ष्म देव से वो लिखे भी 12 पुस्तक लिखे। इतनी ही बात नहीं, देवता जो हैं उनका जो शरीर है सो प्रकाश देह व्यू है। जैसे महावीर हों या कोई भी देवता 1 लाख जगह उनकी आराधना हो रही है तो वो 1 लाख स्वरूप जिस रूप में उनका आराधना हो, फोटो में हो,
ताम्र में हो, ताम्र पल से बना हुआ हो, काठ से बना हो, किसी भी रूप से बना हुआ, वैसे ही रूप धारण करते हैं। जैसा मैं देख महावीर जी मुझे अन्य कभी वानर रूप में कन्हा पर बैठ जाते हैं, कभी बजरंगबली के रूप में कोड़ा में मुझे बैठा करके पुष्पक रस पुष्पक जीवन को वापस कर देते हैं। कभी बहुत प्रकार से वो कभी प्रकाश से, कभी सुगंध से, कभी मत पूछिए मैं कितना कहूँ और असली कह सकता हूँ। और शशि राम को भगवान को देखा अनेक रूप में, शशि राम महावीर प्रकाश रूप में भी आकाश में देखा। यानी सीता राधा कृष्ण शिक्षा दीक्षा भिक्षा भी दिए और राधा मुझे ही नमन किए। मैं कहा ये क्या कर रहे हो? तो मैं चंद्रवंशी छत्रानी के रूप से आपको नमन करता हूँ। मैं छत्रानी मर्यादा का प्रतिपालन करता हूँ। और सीता और पृथ्वी माता दोनों पौध पृथ्वी में रखी थी, चरण नहीं दिखलाई। ये क्या? तो इसलिए कि मैं सूर्यवंशी छत्रानी हूँ और छत्रानी धर्म का पालन करता हूँ, तुम तो ब्राह्मण न हो। सोचिए, देवता पालन करते हैं परंतु मनुष्य अभी भटक रहा है। क्यों? कि आहार अशुद्ध हो गया, व्यवहार अशुद्ध हो गया, पाश्चात्य देश का प्रचार प्रसार प्रबल, इतनी शिक्षा दीक्षा भिक्षा राजनीति संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में व्याप्त कर दिया है, जिससे मानव जीव जंतु त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम का बेचैनी में आ गया है। कहिए कि चाइना कहता है कि हमें बुद्ध भगवान, अरे बुद्ध भगवान का तुम है, बुद्ध तो राजा मिथिला का था। अब बौद्ध का वशिष्ठ का बेटा अस्ति का बेटा बौद्धावतार भगवान थे, और बौद्धावतार भगवान का बेटा पराशर का बेटा व्यास भगवान, पुनः फिर उनका बेटा सुखदेव। मिथिला महात्म है। भारतवर्षियों सावधान, मिथिला को अब बहिष्कृत मत कीजिए। भारतवर्ष इसकी सनातनी वैदिक की शिक्षा दीक्षा का अनुपालन कीजिए। इसी से विश्व का कल्याण है। सभी संपूर्ण विश्व में हमारे ब्रह्म के ही संतान व्याप्त है और मिथिलांश से भारतवर्ष से विश्व समुद्र सूखता गया, पहाड़ मरता गया, लोग जाके बसते गए। 28 हाथ से 14, 14 हाथ से 7, अभी 3.5 हाथ से हैं। और जल थल नभ में उड़ान वायु से सिद्ध करते थे, विद्या भूल गए, साधना संपन्नता समाप्त हो गया। और कितनी ही बात नहीं, तंत्र मंत्र यंत्र का विस्फोट हो रहा है। यह नहीं है, क्या है? जपात सिद्धि कलयुगे बीजयज्ञेषु जप यज्ञ 10 गुणालिको विशिष्टो उपांशु जल मन ही मन सत्गुण अधिको विशिष्टो मानस जप सहस्त्र गुण अधिको विशिष्टो। यह गोपनीय प्रयत्न है। इसलिए अनाधिकार चेष्टा कष्टकारक है, अधिकारोचित चेष्टा सर्वांगीण समस्त समस्या समाधान संभव है। हर हर महादेव। जय भगवती, जय जगत जननी जगदम्बा ब्रह्म विष्णु महेशादि जननी सर्वमोक्षधाम सृष्टि विनाशानां विधात्रीं जगदम्बिकां। जो न पूजते चंडिका नित्या तस्य पुण्योपि दहति चंडिका। हर हर महादेव। जय जगदम्बा।